रहीम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ऑटोप्सी एग्जामिनेशन। हमने पहले स्टेजेस के नाम देखते हैं, फिर उनको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेज आ जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन द क्लोथ्स। फिजिकल एग्जामिनेशन ये एक इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन क्लोथ्स के जो कैडावेरिक बॉडी के ऊपर क्लोथ्स हैं उसके ऊपर से आपको जो भी नज़र आ रहा है, जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपने वो करना है, क्योंकि वो मोस्ट एक्सटीरियर पार्ट है बॉडी का। फिर आ जाता है हमारे पास कि क्लोथ्स को आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद आपने करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी सरफेस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सेम यही वाली बात फ्रॉम द बॉडी सरफेस। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि आपने बॉडी सरफेस देख लिया, अब क्या है, अब बॉडी के अंदर जा रहे हैं हम। तो हमने बॉडी के अंदर क्या करना है, जाके जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं उनको ओपन करना है, ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़। थर्ड वन, बॉडी कैविटीज़ को ओपन कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपने जो है ना एग्जामिनेशन करनी है बॉडी कैविटीज़ के इंटरनल कंटेंट की। तो एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ बॉडी कैविटी। अब इंटरनल कंटेंट को अच्छे तरीके से देखने के बाद क्या करना है कि जो कैविटी के अंदर से जो भी हमें स्पेसिमन मिलता है हमने उसको कलेक्ट कर लेना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन, बॉडी स्पेसिमन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट पे आ जाता है आपने बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने प्रॉपर बॉडी को जो है ना क्लोज करना है और उसको वैसी पोजीशन के अंदर लेके जाना है। तो क्लोयर एंड रिसॉर्टिंग ऑफ बॉडी। अब हमने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी है कि हर एक पॉइंट के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कि क्लोथ्स के ऊपर से आपने जो है ना कैसे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है। तो इसके प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनआरए के अंदर, हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, आपने सबसे पहली बात ना, जब क्लोथ्स बॉडी के ऊपर हैं तो आपने प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपके पास इंस्पेक्शन ऑफ क्लोथ्स। इंस्पेक्शन ऑफ क्लोथ्स जब ये बॉडी के ऊपर ही है, ठीक है, वाइल दे आर ऑन द बॉडी। सबसे पहले आपने ऊपर से देख लिया, एविडेंस को कलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने देख लिया कि बॉडी के ऊपर कोई डर्ट तो नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई और पार्टिकल तो नहीं है, कोई नाइफ तो नहीं है, कोई बुलेट का निशान तो नहीं है अगर बुलेट चली गई है, या कोई कट तो नहीं है क्लोथ्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट कर लिया कि क्लोथ्स जब बॉडी के ऊपर थे तो तब किस तरह से जो है ना वो कंडीशन है बॉडी की। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आपने क्लोथ्स को रिमूव कर देना है बॉडी से। तो रिमूवल ऑफ क्लॉथ और फिर बॉडी के सरफेस की एग्जामिनेशन करनी है। रिमूवल ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ द डिजीज्ड, ठीक है। अब क्लोथ्स को रिमूव करने के बाद आपने क्या किया, एविडेंस कलेक्शन तो आपने कर ही ली थी क्लोथ्स के ऊपर से। तो अब देख लेना है कि डर्ट के जो पार्टिकल थे उनके स्पेसिमन को कलेक्ट कर लेना है, अगर ब्लड है तो उसको स्पेसिमन को कलेक्ट कर लेना है, या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर नाइफ लगा हुआ था वो स्पेसिमन आपने जो है ना रिमूव कर देना है उस टुकड़े को और कलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ क्लॉथ के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी रिगर मॉर्टिस तक पहुँच चुकी है, रिगर मॉर्टिस की कंडीशन तक पहुँच चुकी है, तो क्या करना है कि आप बॉडी को अगर ऐसे कपड़े को खींचने की, उतारने की कोशिश करेंगे तो कोई ऐसा निशान या कोई ऐसा कट जो है ना डैमेज हो सकता है, जो कि ऑटोप्सी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिगर मॉर्टिस वाली बॉडी के क्लोथ्स को रिमूव इस तरह से किया जाता है कि उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास कि आपने ये तो देख लिया, अब मजीद डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है आपने क्लोथ्स की। ये बातें इस तरह से लिख रहे, एक ही बात है, उसको बार बार इस तरह से है कि आपने, क्योंकि पास्ट पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए डिटेल्ड पता होना चाहिए। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ्स आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ठीक हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास हो गया क्लियर कि क्लोथ्स की कैसे एग्जामिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस के अंदर आपने क्या क्या देखना है, इसके अंदर आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी है, दूसरा आपने पैल्पेशन करनी है, ठीक है। इंस्पेक्शन के अंदर ये होगा कि आप नेकेड आई से करेंगे कि जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया और लिख लिया। दूसरा आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको आई से नज़र नहीं आ रही तो आप उसको ग्लास से देखेंगे और उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। पैल्पेशन के अंदर ये होगा, जो आपको नेकेड आई से चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लाइक कोई लंप हो गया
कोई फॉरेन बॉडी हो गई तो वो आपको पैल्पेशन से पता चल जाएगी, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। बट ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम इस तरह से लिखेंगे कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करना है फिजिकल चेंजेस को, कि बॉडी के अंदर आफ्टर डेथ कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस आई हैं। फिजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ, लाइक बॉडी के ऊपर हाइपोस्टेसिस तो नहीं हुई हुई, स्टेनिंग तो नहीं आ गई, उसके लिए बॉडी को हमें रोटेट करना पड़ेगा, पूरा टर्न आउट करना पड़ेगा, हाइपोस्टेसिस चेक करना है। दूसरी बात हमने चेक करनी है कि रिगर मॉर्टिस तो नहीं है बॉडी पर। और एक और पॉइंट कि हमने प्यूट्रिफिकेशन देखनी है कि अगर बॉडी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होगी तो उसमें प्यूट्रिफेक्टिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है, हो गया। एक हमारे पास ये हो गया कि हमने फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि हमने एविडेंस कलेक्ट करना है मैकेनिकल इंजरीज़ का। मैकेनिकल इंजरीज़ में क्या क्या हो सकता है? मैकेनिकल इंजरीज़ में कोई भी बुलेट का निशान हो सकता है, ठीक है। फिर बुलेट के अंदर हमारे पास नाइफ कट हो सकता है। उसके अंदर आपने देखना है कि शेप क्या है, साइज़ क्या है, कितने नंबर हैं, साइट क्या है उस कट की। तो एविडेंस ऑफ द मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। और साथ में कि अगर पेशेंट कोई मेडिकल थेरेपी लेता था तो उसमें क्या क्या शामिल है, प्लस मेडिकल थेरेपी जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड थी, दैट वाज अप्लाइड एक्सटर्नली। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि फिर हमने स्पेशल एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। कौन से स्पेशल एविडेंस होते हैं जो कि फोरेंसिक मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो स्पेशल एविडेंस के अंदर हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट को कैडावरिक स्पैज्म तो नहीं था, या फिर कोई अगर कोई वो होमिसाइडल केस है, कैडावरिक स्पैज्म, अगर कोई होमिसाइडल केस है तो हेजिटेशन कट्स होंगे बॉडी पर, या डिफेंस वुंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आ जाता है हमारे पास ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ के अंदर हमने देखना है कि अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ कौन कौन सी हैं? हमारी बॉडी के अंदर 3 कैविटीज़ हैं। एक हमारे पास है क्रेनियम, दूसरा है हमारे पास थॉरेक्स, और थर्ड वन है एब्डोमेन, ठीक है। अब हमने कौन सी कैविटी को ओपन करना है वो डिपेंड करेगा कि केस क्या है, बट जनरली हम ओपन करते हैं एब्डोमिन और थॉरेक्स कैविटी को इकट्ठे। तो जनरली हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी प्लस थोरेसिक कैविटी इकट्ठे ओपन अप होती है, ठीक है। अब इनको ओपन करने के लिए हमारे पास जो है ना 3 मेथड होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट मेथड है, एक वाई शेप मेथड है, और एक हमारे पास मॉडिफाइड वाई शेप मेथड है। तो अब हम तीनों को तरतीब से देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है ना स्ट्रेट मेथड। अब इसमें ऐसा होता है कि बॉडी को आपने सुपाइन पोजीशन के अंदर रख दिया है, ठीक है। ये बॉडी है, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर बॉडी पड़ी हुई है, और ये जो शोल्डर के नीचे आपने एक वुडन ब्लॉक रख दिया है ताकि नेक जो है ना यहाँ से एक्सटेंड हो सके, ठीक हो गया। ये एक पोजीशन है कि आपने रखना कैसे। अब हमने स्ट्रेट मेथड के अंदर क्या किया, इसको जो है ना हम आई शेप मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, मैं दोबारा से बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। ये बाजू आ गए और ये ट्रंक आ गया इस तरह से। अब इसके अंदर कट ऐसे स्टार्ट होगा कि आई शेप्ड है तो सीधा हमारे पास ये चिन से स्टार्ट हो रहा है, और चिन के बाद जो है ना हमारे पास अप टू द अम्बलाइकस जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मिड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, अम्बलाइकस को अवॉइड करके नीचे जा रहा है, तो चिन से प्यूबिक सिम्फिसिस तक जा रहा है, ठीक हो गया। फ्रॉम चिन टू द प्यूबिक सिम्फिसिस अवॉइडिंग द अम्बलाइकस। ये हो गया एक हमारे पास एक स्ट्रेट शेप मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसको आई शेप भी कह रहे होते हैं। ये चिन से स्टार्ट हुआ है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक जा रहा है, बट अम्बलाइकस को हमने अवॉइड कर दिया है। ये सिंपल सा हमारे पास मेथड है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हमने उनको देख लेना है। एडवांटेजेस इसके अंदर ये आ जाता है कि ये हमारे पास बहुत ही कॉमन मेथड है, मोस्टली हम यही करते हैं। दूसरी बात ये ईजी है, और तीसरा ये फास्ट है। फिर देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर ये होता है कि पूरा एक्सपायर नहीं हो पाता एक्सिलरी और नेक रीजन के अंदर, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इनएडिक्वेट एक्सपायर टू द एक्सिलरी प्लस नेक रीजन, ठीक होगी। हमारे पास है वाई शेप मेथड। वाई शेप मेथड की भी हमारे पास ख़ास बात ये है कि ये एक्सपायर बढ़ा देता है। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही हमने बॉडी बनाई एक,
इस तरह से थोड़ी सी गंदी सी बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है बेस ऑफ द एयर से, जिसको हम मेस्टाइड प्रोसेस भी कहते हैं। और फिर यहाँ से स्टार्ट होते हुए दो इंसियन आके एक जगह पर मिलेंगे जो कि सुप्रास्टर्नल नॉच है, मिड लाइन के अंदर आके मिल गए, और फिर बाकी ये फॉलो करेंगे हमारे पास स्ट्रेट मेथड के ही पाथ को, अम्ब्लाइकस को अवॉइड करके नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो बेस ऑफ द एयर जिसको हम मेस्टाइड प्रोसेस भी कहते हैं, मेस्टाइड प्रोसेस आके मिला हमारे पास सुप्रास्टर्नल नॉच पर, सुप्रास्टर्नल नॉच जो कि मिड लाइन के अंदर जा रहा है, ये बॉडी की मिडल एरिया है। और फिर ये जा रहा है हमारे पास पूरा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए प्यूबिक सिम्फिसिस तक। इसी तरह से हम लास्ट मेथड की तरह इसके भी जो है ना एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेज तो जाहिर है कि इसके अंदर हमारे पास नेक और एक्सिलरी रीजन भी शामिल हो गए हैं। तो इसके अंदर यही होगा कि एक्सपायर टू द नेक स्ट्रक्चर्स। और डिसएडवांटेज के अंदर ये आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। डिसएडवांटेज टाइम टेकिंग है हमारे पास, और इनएडिक्वेट एक्सपायर कर देता है एक्सिलरी रीजन के अंदर, इतनी ज़रूरत नहीं है। इनएडिक्वेट एक्सपायर टू द एक्सिलरी रीजन, ठीक हो गया। दो मेथड हो गया हमारे पास क्लियर। थर्ड वन हमारे पास है मॉडिफाइड वाई शेप। मॉडिफाइड वाई शेप के अंदर ये होता है कि वो बॉडी के मज़ीद पार्ट्स को एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड वाई शेप, अब इसका इंसियन इस तरह से होगा कि वो एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल से स्टार्ट होगा। इसी तरह से हम एक बॉडी बना लेते हैं, ठीक हो गया। ये है क्लेविकल, और क्लेविकल के एक्रोमियन एंड से स्टार्ट हो रहा है। एक्रोमियन एंड ऑफ द क्लेविकल टू द अबव और बिलो द निपल, अबव निपल भी जा सकता है, बिलो निपल भी जा सकता है, ठीक हो गया। और फिर वो आएगा हमारे पास जीफी प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम से, और फिर वहाँ से स्ट्रेट प्यूबिस तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के नेम याद रखने हैं हमारे पास कि एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल, वहाँ से आएगा हमारे पास जीफाइड प्रोसेस तक, जिसको हम जीफी प्रोसेस भी कहते हैं, और फिर वापस दोबारा प्यूबिस तक। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली बात तो ये हमारे पास इजी है, ठीक हो गया। इसका एक्सपायर हमारे पास बढ़ गया है, पर इसका नुकसान क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे पास टीडियस है और टाइम टेकिंग है। ये हो गए एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाएगा हमारे पास टीडियस और टाइम टेकिंग। डिसएडवांटेजेस, टीडियस, टाइम टेकिंग, ठीक हो गया।